हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रायंगल का डे 3 लेक्चर में। आज की इस लेक्चर में हम ट्रायंगल के टाइप्स, ट्रायंगल के फॉर्मेशन की कंडीशंस, इसके अलावा पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने वाले जो सवाल होते हैं, तो ऐसे हम लगभग 20 से 25 सवालों का कलेक्शन आज हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर सवाल होंगे। ठीक है जी। तो सवाल का जो सीक्वेंस है वो बिल्कुल बेसिक टू मीडियम और कुछ अच्छे लेवल के भी सवाल आज की इस लेक्चर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लेक्चर सीक्वेंस में फॉलो करेंगे तो आपको ये ज्योमेट्री का सीरीज काफी मजा आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह सेशन। देखिए दोस्तों, अगर मैंने कहा कि ये जो ट्रायंगल है ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, न्यून कोण त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर सभी के सभी कोण 90 डिग्री से कम है, तो ऐसे ट्रायंगल को हम न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। ये जो ट्रायंगल है ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, अधिक कोण त्रिभुज के नाम से जाना जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, तो ऐसे त्रिभुज को हम अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। मैंने कहा कि ये जो ट्रायंगल है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर तीन कोण में से एक कोण ठीक 90 डिग्री के बराबर है। सही बात है। अच्छा, क्या हम ये भी बात जानते हैं, कौन सी बात, कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ा कोण और सबसे बड़ा भुजा हमेशा आमने सामने देखने को मिलते हैं। इसके साथ साथ किसी भी ट्रायंगल के अंदर सबसे छोटा कोण और सबसे छोटा भुजा हमेशा आमने सामने देखने को मिलेंगे। तो मैंने कहा न्यून कोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 80 डिग्री है क्या, तो इसके सामने की जो भुजा है भुजा सी सबसे बड़ा भुजा कही जाएगी। अच्छा, अधिक कोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 110 डिग्री है क्या, इसके सामने की भुजा ये भुजा सी कौन सा भुजा कही जाएगी, सबसे बड़ा भुजा। अच्छा, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री है क्या, अच्छा इसके सामने की भुजा ये जो भुजा सी है ये सबसे बड़ा भुजा कही जाएगी। तो किसी भी टाइप के ट्रायंगल में बात करिए, चाहे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, चाहे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, चाहे राइट एंगल ट्रायंगल, जिस तरह से मैंने फिगर बनाई हुई है, ठीक, ये सारे फिगर्स में सबसे बड़ी भुजा भुजा सी है क्या, ये जो साइड सी है वो सबसे बड़ा साइड है क्या। अच्छा, तो मैंने एक बात आपको बताई थी, कौन सी बात, कि मैंने कुछ इस तरह से साइन यूज किया और ये कुछ इस तरह से साइन यूज किया, तो ये क्या बताता है, जिधर मुंह खुलेगा उस साइड हमेशा बड़ी वैल्यू रहेंगे और जिधर मुंह बंद होगा उस साइड हमेशा छोटी वैल्यू होंगे। तो मैंने कहा कि मुंह इस साइड खुल रहा है क्या, लाइक दिस, तो अपोजिट साइड छोटी वैल्यू। ठीक है, जिधर मुंह खुलेगा उस साइड हमेशा बड़ी वैल्यू देखने को मिलेगा। ठीक, जिधर मुंह बंद होगा लाइक दिस, ठीक है, तो इस साइड हमेशा छोटी वैल्यू देखने को मिलेंगे। तो अब जो बात बताने जा रहा हूं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के बनने के कंडीशन है, ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बनने के कंडीशन है, राइट एंगल ट्रायंगल के बनने के कंडीशन है, और यही से सवाल पूछे जाते हैं। फिर हम सवाल करेंगे, आप कहेंगे सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर किया सर, अगर ये वैल्यू अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर की योग से छोटा आ गया तो ये जो कंडीशन है ये न्यून कोण त्रिभुज बनने के कंडीशन को बताएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनने के कंडीशन को बताएगा। आप कहेंगे कि सर सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर किया हमने, अगर ये वैल्यू अन्य दो भुजाओं की स्क्वायर की योग से बड़ा आता है तो सर ये जो कंडीशन है ये अधिक कोण त्रिभुज बनने के कंडीशन को बताएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनने की कंडीशन को बताएगा। यही बात है। आप कहेंगे अगर हमने सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर किया, अगर ये वैल्यू अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर की योग के ठीक बराबर आ जाए तो ये जो कंडीशन है ये समकोण त्रिभुज के बनने के कंडीशन को बताएगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनने की कंडीशन को बताएगा। ठीक है, कभी कभी ना सवाल में इस फॉर्मेट में भी देख पाएंगे आप, जैसे मैंने कहा सी सबसे बड़ा भुजा है तो बच गया कौन कौन सा, ए और बी, तो ये छोटी भुजाएं कहलाएंगे क्या। तो आप ये भी कह सकते हैं यहाँ पे छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग बड़ी है ना, अरे जिस साइड मुंह खुलेगा उस साइड बड़ी वैल्यू, तो छोटी भुजाओं के स्क्वायर का सम अगर बड़ी है बड़ी भुजा के स्क्वायर से, तो आप कहेंगे सर ये न्यून कोण त्रिभुज बनाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, चाहे इस फॉर्मेट में कहिए चाहे इस फॉर्मेट में, बात एक ही है। अगर मैंने कहा कि छोटी भुजा ए और बी है, इसके स्क्वायर का सम देखो छोटी है क्या, यहाँ पे किससे छोटी, बड़ी भुजा के स्क्वायर से, तो ये क्या बताएगा, अधिक कोण त्रिभुज बनने का कंडीशन, चाहे इस फॉर्मेट में कहिए चाहे इस फॉर्मेट में, बात एक ही है। अगर ये बराबर हो जाए बड़ी भुजा का स्क्वायर
और छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग ठीक बराबर हो जाए तो ये समकोण त्रिभुज है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अब हम सवाल करने जा रहे हैं। ठीक है जी। देखिए, यदि त्रिभुज की भुजाएं 4:5:6 के अनुपात में है तो यह कैसा त्रिभुज है? न्यूनकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, या तो न्यूनकोण या तो समकोण त्रिभुज। किस टाइप का त्रिभुज है? एसएससी सीजीएल में पूछे गए सवाल है। आप कहेंगे त्रिभुज की भुजाएं हमको दी गई है, रेशियो में डिफाइन किया गया है। सबसे बड़ी भुजा 6 यूनिट का है, अच्छा छोटी भुजाएं 4 यूनिट और 5 यूनिट का है। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो सर ये 36 आएगा। फिर छोटी भुजाओं का स्क्वायर करके हम सम कर देंगे तो 4 चौके ये 16 यूनिट, अच्छा 5 में 25 यूनिट, दोनों का हम सम करते हैं तो ये 41 यूनिट, और बड़ी भुजा का स्क्वायर 36 आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि बड़ी भुजा का स्क्वायर छोटा है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से, हाँ कि ना? तो ये किस फॉर्मेट में आया? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अगर छोटी है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से, तो ये कौन सा ट्रायंगल बताता है? आप कहेंगे सर न्यूनकोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यही बात है। देखिए दोस्तों, सवाल का पैटर्न कुछ इस तरह से होने वाले हैं कि 3 भुजाएं दिए रहेंगे तो आपको बताने रहेंगे कि कौन सा त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कि नन। तो देखो ये जो पैटर्न का सवाल है ना, इसमें ऑप्शंस में खेले जाते हैं, इस तरह के सवाल को फिट किया गया यहाँ पे। ठीक है, तो बड़ा आसान सवाल है लेकिन आप मिस्टेक कर सकते हैं, वो बात आपको पता होना चाहिए, तो एग्जाम में आप मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ऐसे में 3 सवाल कराऊंगा और ये तीनों सवाल को ध्यान से समझने की जरूरत है। एसएससी एमटीएस 2023 से पूछे गए सवाल है, 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर भुजाओं की लंबाई वाला एक त्रिभुज अवश्य होना चाहिए। न्यूनकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, नन। तो नन का मतलब क्या होगा? कोई नहीं। ठीक है, मैंने कहा कि अगर ये तीनों भुजाएं एक त्रिभुज का निर्माण ही नहीं कर पा रहा है तो त्रिभुज का नामकरण कैसे करोगे? ठीक है, तो मेरा मतलब ये है कहने का कि आप पहले चेक करिए कि तीनों भुजाएं त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे कि नहीं, फिर आप त्रिभुज का नामकरण करने का कंडीशंस आप लगाएंगे। ठीक है, तो त्रिभुज के बनने के कंडीशंस, फॉर्मेशन ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, इसके कंडीशंस क्या होते हैं? कोई भी दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ी होनी चाहिए। तो आप कहेंगे 6 और 7 13, तीसरी भुजा 12 से बड़ी है क्या? 12 7 19, तीसरी भुजा 6 से बड़ी है क्या? यस। फिर आप कहेंगे 12 6 18, तीसरी भुजा 7 से बड़ी है क्या? ये तो सर त्रिभुज के बनने के कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब अब हम त्रिभुज का नामकरण कर पाएंगे। अब त्रिभुज का नामकरण इस बेसिस पे हम देखेंगे, न्यूनकोण, अधिक कोण, समकोण। तो आपको पता है सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे, अच्छा छोटी भुजाओं का भी स्क्वायर करना होता है। ओके, तो छोटी भुजाओं की स्क्वायर का योग करना होता है, आप कहेंगे ये 36 हो जाएगा, अच्छा और ये हो जाएगा साथ ही 49। तो इसका आप सम कर देंगे, 9 6 15 और ये 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 12 12 144। ठीक, तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से बड़ी आ रही है क्या? इस फॉर्मेट में देखने को मिल रहा है। तो आप कहेंगे कि सर ये अधिक कोण त्रिभुज है। ठीक, अच्छा अब देखो ये वाला सवाल एसएससी सीजीएल 2022 में पूछे गए ये सवाल है, सेम पैटर्न का सवाल है। तो हम पहले चेक करेंगे कि ये तीनों भुजाएं मिलकर एक त्रिभुज का निर्माण कर पाएंगे कि नहीं। तो कोई भी दो भुजाओं का योग करिए तो 12 और 14 26, तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। दिख रहा है क्या? अरे भाई दो भुजाओं का योग किया 26 आया, तीसरी भुजा 46 से बड़ी है, छोटी है, मतलब ये त्रिभुज बना ही नहीं पाएगा, ये त्रिभुज बना ही नहीं पाएगा। समझ पा रहे हैं क्या? तो यहाँ पे नन आपका करेक्ट हो जाएगा। समझ पाए? ये समझाना था इस सवाल में, बाकी बड़ा आसान है सवाल। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे देखूं 6 8 9, ठीक है, इस तरह से 3 भुजाएं दी गई है, तो यहाँ भी चेक कर लीजिए पहले। मैं तो बोलता हूँ क्यों? क्योंकि यहाँ भी ऑप्शन में नन दिया गया है। ठीक है, तो अगर नन नहीं दिया होता तो डेफिनेटली वो कोई ना कोई त्रिभुज का निर्माण करता, तो डायरेक्ट आप है ना बड़ी भुजा की स्क्वायर, छोटी भुजाओं की स्क्वायर ऐसे पता करके कंडीशन आप लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे नन दिया हुआ है ना, इस वजह से यहाँ पे पंगा हो रहा है। तो चेक कर लेते हैं जल्दी। दो भुजाओं का योग 8 6 14, तीसरी भुजा 9 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फिर कोई दो भुजाओं का योग 8 9 17, तीसरी भुजा 6 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, फिर आप कहेंगे 9 6 15, तीसरी भुजा 8 से बड़ी होनी चाहिए। यस, ये एक ट्रायंगल का निर्माण कर रहे हैं सर तीनों भुजाएं मिलकर। तो अब आप चेक कर लेंगे, आप बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा 9 का स्क्वायर, फिर छोटी भुजाएं 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, छोटी भुजाओं की स्क्वायर का हम सम कर देंगे, सर ये 36 होगा और ये कितना हो जाएगा 64। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 6 और 4 10,
6 3 9 1 10, 100 आएगा। ठीक, और ये हो जाएगा 9 नियम 81। तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर आ रहा है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से छोटा आ रहा है, मतलब इस फॉर्मेट में है क्या ये। ठीक है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से छोटा आना, मतलब ये न्यून कोण त्रिभुज को बताएगा। समझे क्या बात। देखिए मैंने कहा कि एक त्रिभुज है, तो आप बोलेंगे सर ये तो समकोण त्रिभुज जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो सबसे बड़ा कोण होता है समकोण त्रिभुज का, सबसे बड़ा कोण के सामने का भुजा सबसे बड़ा। ठीक, तो मैंने कहा कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं दी गई है 3 4, तो ये सबसे बड़ी भुजा पूछा जा रहा है क्या, सी की वैल्यू बतानी है। तो आप बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होता है समकोण त्रिभुज में, हाँ कि ना। तो आपने कहा 3 तिया 9 और ये 4 चौके 16, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25। तो सी स्क्वायर की वैल्यू अगर 25 के बराबर है तो आप कहेंगे सर 5 का स्क्वायर 25 होता है, मतलब सी की वैल्यू 5 के बराबर। तो ऐसा आप पता कीजिए, हाँ कि ना। देखो तो मैंने आपको पढ़ाया है डे 1 लेक्चर में ट्रिपलेट के बारे में, ठीक है, और ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज के भुजाएं बनाते हैं। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट का निर्माण करेगा। तो सबसे पहली बात तो ये 3 4 5 समकोण त्रिभुज के भुजाएं बता रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, तो समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं अगर 3 और 4 ये दिया हुआ था, तो आपने तीसरी भुजा ऐसे प्रोसेस लगा के सॉल्व किए। तो क्या आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और ऐसा आपको जरूरत पड़े तो ऐसे आप सॉल्व करेंगे नहीं, आपको कुछ ट्रिपलेट के बारे में आइडिया होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, याद होना चाहिए। अगर आपको ये ट्रिपलेट याद रहता, ठीक है, दो भुजाएं 3 4 दी हुई है, समकोण त्रिभुज है, तो तीसरी साइड क्या होगी, तो आप डायरेक्ट बोलते तीसरी साइड 5 होगी। ऐसा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है सर ट्रिपलेट। जैसे मैंने कहा कि सर एक भुजा दी हुई है सी बराबर जैसे 17, ठीक है, और यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब ये सबसे बड़ी भुजा हुआ। मैंने कहा कि एक और भुजा दी हुई है जैसे कि 8, तो तीसरी भुजा बी की वैल्यू पता करो। तो आप क्या बोलेंगे पता है, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर ये बराबर होता है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के। ये होता है समकोण त्रिभुज में, ऐसा ही तो होता है सर, यहाँ जैसे बात किए थे, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर 289 और ये 8 8 64 और ये बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम करेगा ऐसा प्रोसेस करने लग गए तो, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, 64 माइनस हो जाएगा 289 का, तो ये हो जाएगा 225। ठीक, तो हम जानते हैं 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो बी की वैल्यू 15 आ गया क्या, बी की वैल्यू, ठीक है। तो मैं अगर ये कहूं कि ये एक समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में आप ये कॉम्बिनेशन याद रखो तीन भुजाओं का, 8 15 17, तो इसी कॉम्बिनेशन का नाम क्या है सर, ट्रिपलेट। इसी कॉम्बिनेशन का नाम क्या है, ट्रिपलेट। और ट्रिपलेट का मतलब यही होता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के ठीक बराबर। और ये समकोण त्रिभुज में बात होती है ना, तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हमेशा एक ट्रिपलेट का निर्माण करेंगे। अगर आपको बोला जाता कि दो भुजाएं दी गई है 8 और 17, है ना, तो तीसरी भुजा बी पता करने के लिए हम ऐसा प्रोसेस नहीं करेंगे। अगर ये कॉम्बिनेशन याद है, ये ट्रिपलेट याद है, तो तीसरी भुजा डायरेक्ट कह सकते थे ये 15 के बराबर होगा करके, ठीक है क्या। अच्छा, तो अगर मैं कहूं कि हमने डे 1 लेक्चर में जैसे कि ट्रिपलेट के बारे में चर्चा किया हुआ था, ठीक, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसी ट्रिपलेट का नाम हम पाइथागोरस ट्रिपलेट भी कहते हैं। ध्यान रखेंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से ही तो ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट पिक्चर में आता है। सी सबसे बड़ी भुजा है समकोण त्रिभुज का, तो सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं ना भाई, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो पाइथागोरस थ्योरम ही तो है ये जो ट्रिपलेट का हम कंसेप्ट बात कर रहे हैं। तो ए बी सी तीन भुजाएं हैं एक समकोण त्रिभुज का, ठीक है जी। तो ये ट्रिपलेट का निर्माण करेगा हमेशा, सबसे बड़ी भुजा के स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के ठीक बराबर। तो 3 4 5 बिल्कुल ट्रिपलेट का निर्माण करेगा, 5 12 13 बिल्कुल ट्रिपलेट का निर्माण करेगा, 8 15 17 बिल्कुल ट्रिपलेट का निर्माण करेगा, अभी हम देखे भी थे, ठीक है जी। इसके अलावा इस तरह के बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं जो पाइथागोरस ट्रिपलेट का निर्माण करते हैं भाई साहब, और ये हमेशा समकोण त्रिभुज की भुजाएं करेंगे ये ट्रिपलेट का निर्माण, ठीक है। तो आपको ध्यान होना चाहिए 3 4 5 5 12 13 8 15 17 7 24 25 9 40 41, ठीक है, 11 60 61 12 35 37 13 84 85 16 63 65 20 21 29 20 99 101 28 45 53 65 72 97, इस तरह के कुछ
नेसेसरी ट्रिपलेट्स है जो आपके ध्यान में होना चाहिए। बार बार सवाल प्रैक्टिस करेंगे, इसको यूज करेंगे तो ये याद हो जाएगा। आपको याद करने की, रटने की ऐसे जरूरत नहीं है। जैसे कि सवाल का मैं आपको पैटर्न दिखाता हूं। एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए सवाल है, उस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं कहा जा सकता है जिसकी भुजाओं की माप ऐसा हो। तो कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो सबसे पहली बात तो समकोण त्रिभुज जिसको हम कहेंगे राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या ट्रिपलेट का निर्माण होता है? राइट एंगल ट्राइंगल की जो भुजाएं होते हैं क्या ये ट्रिपलेट का निर्माण करते हैं? हाँ सर, बात तो सही है। तो मैंने कहा था 5 12 13 क्या ये ट्रिपलेट का निर्माण करेंगे, मतलब ये समकोण त्रिभुज बनाएगा, हाँ कि ना? अच्छा, हमको ऐसा कॉम्बिनेशन देखना है जो समकोण त्रिभुज नहीं बना पाएगा, ठीक है क्या सवाल के हिसाब से? तो मैंने कहा कि 3 4 5 बताया था ट्रिपलेट, 3 4 5 ये ट्रिपलेट का निर्माण करेगा, मतलब समकोण त्रिभुज बनाएगा, क्योंकि ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं कहूं 8 15 17 8 15 17 क्या ये ट्रिपलेट का निर्माण करेगा? यस, मतलब ये समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो एक ही तो बच गया, ऑप्शन डी। ये बोलेंगे कि समकोण त्रिभुज नहीं बनाएगा। चेक करके देख लेना, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करना है, अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर का योग करना, बराबर होना चाहिए। नहीं होगा बराबर, देख लेना। देखो यहाँ पे मैं चेक करके देखता हूं। मैंने कहा सबसे बड़ी भुजा 9 है तो 9 का स्क्वायर किया, और छोटी भुजाएं 5 है तो 5 का स्क्वायर, 7 है तो 7 का स्क्वायर। छोटी भुजाओं के स्क्वायर का योग करना होता है, तो सर ये 25 हो जाएगा प्लस और ये 49, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 9 और 5 14, 4 2 6 1 7, ठीक है। तो यहाँ पे हम कहेंगे तो ये 81 हो जाएगा, 9 के स्क्वायर 81। तो ये 81 सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो बड़ी है अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से। तो भाई साहब ये तो फिर अधिक कोण त्रिभुज बन गया। कौन सा? अधिक कोण त्रिभुज बन गया, यही बोलेंगे आप। तो हमारे पास जो पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है क्या कहता है कि भाई साहब सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का निर्माण करेगा, मतलब ये जो भुजाएं हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगे, समकोण त्रिभुज निर्माण करेंगे। तो भाई साहब ये समकोण त्रिभुज का निर्माण कर पा रहा है क्या? नहीं। सवाल के हिसाब से जो हमारा ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है क्या? देखिए एसएससी सीएचएसएल 2022 में पूछे गया सवाल है, यदि त्रिभुज की भुजाएं रेशियो में डिफाइन किया गया है तो यह कैसा त्रिभुज है, पता करके बतानी है। सबसे पहली बात, अगर हम कहें इस रेशियो को थोड़ा सा आसान करिए तो 1 सही 2/5, इसका मतलब 5 × 5 2 7 7/5 हो जाएगा रेशियो। फिर हम कहेंगे 4 सही 4/5, इसका मतलब 4 × 5 20 4 24 24/5 लिखेंगे, फिर रेशियो लिखेंगे 5, ठीक है। तो हमने कहा कि सर यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो आप नीचे वाले जो वैल्यू है डिनोमिनेटर वाले जो वैल्यू उसको समान कर दो, इक्वल कर दो। तो अगर मैं यहाँ पे 5 का गुणा किया तो ऊपर में भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो आप कहेंगे कि सर ये 5 5 5 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा 7/24/25। आसान हो गया है जो रेशियो है। तो जिसको भी 7 24 ये 25 इसका कॉम्बिनेशन पता होगा, ये ट्रिपलेट है करके जिसको भी याद होगा, आइडिया होगा, तो वो डायरेक्ट बोलेगा कि सर ये तो फिर समकोण त्रिभुज की भुजाएं कहलाएंगे। और यही बात तो मैंने यहां पर बताया था। देखो ये 7 24 25 7 24 25 ये ट्रिपलेट बताता है क्या? और ट्रिपलेट हमेशा समकोण त्रिभुज की भुजाएं बनाएंगे, मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं 7 24 25। तो बताइए सवाल को थोड़ा सा आसान कर दिया कि नहीं कर दिया, टाइम बचाया कि नहीं बचाया? अगर आप यहाँ पर ये ट्रिपलेट है आपको नहीं पता होता या ट्रिपलेट के बारे में आइडिया नहीं होता तो आप ऐसे कंडीशन लगाते, कैसे कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर हम चेक करते कि वो अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर ये बराबर आ जाता तब फिर हम कहते कि ये समकोण त्रिभुज है करके, यही बोलते। थोड़ा सा आपका टाइम बचाया ना, इसलिए मैंने कहा कि आपको ट्रिपलेट के बारे में जानकारी होना चाहिए और कुछ ट्रिपलेट वाला कॉम्बिनेशन है जो आपको याद होनी चाहिए, जैसे कि ये, ठीक है क्या? देखिए एसएससी एमटीएस 2023 का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है? तो भाई साहब अगर हम कहें 3 4 5 ये तो ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है, ये तो फिर समकोण त्रिभुज की भुजाएं डेफिनेटली होंगे, हमको नहीं होंगे वो बतानी है। इसको चेक करके देखिए, तो बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, वर्गमूल 2 का स्क्वायर 2 के बराबर। फिर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर का सम करिए तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1,
फिर एक का स्क्वायर करेंगे तो एक, तो एक और एक दोनों मिलकर क्या हो जाएगा 2। तो ये भी ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है, मतलब ये भी समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगे। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे चेक करके देखेंगे क्या। अच्छा, जो बड़ी भुजा है वो 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। फिर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर का सम करिए, तो मैंने कहा स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कंप्लीट 3 आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, दोनों का ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4, जो बड़ी भुजा के स्क्वायर के बराबर आ रहे हैं क्या। हाँ सर, बात तो सही है। तो ये भी तो ट्रिपलेट का निर्माण किया ना, मतलब समकोण त्रिभुज की भुजाएं ये है, ये है, ये है। क्यों? क्योंकि ये तीनों ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है, और ट्रिपलेट का निर्माण हमेशा समकोण त्रिभुज में देखने को मिलता है। ठीक है जी। तो एक ही तो बच गया, ऑप्शन डी, जो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं होंगे। चेक करके देख लीजिए, यहाँ पे जैसे कि 5 वर्गमूल 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। फिर अन्य दो भुजा का स्क्वायर करेंगे, वर्गमूल 3 का स्क्वायर करेंगे 3, वर्गमूल 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो अन्य दो भुजाओं की स्क्वायर का सम कर रहे हैं तो ये 7 आ रहा है। ठीक है जी। और बड़ी भुजा का स्क्वायर कर रहे हैं तो 5 आ रहा है। तो बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से छोटा आ रहा है, मतलब ये तो फिर न्यूनकोण त्रिभुज हो जाएगा, ऐसा कहेंगे। तो समकोण त्रिभुज की भुजाएं नहीं है ना। हाँ, नहीं है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए, कंडीशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, इसका मतलब क्या हुआ, त्रिभुज के बनने के कंडीशंस बहुत अच्छे से जानते हैं सर ये तो। हाँ कि ना, प्रीवियस के लेक्चर में कई बार डिस्कशन हुआ है, इसके ऊपर बेस्ड कई सवाल भी हमने चर्चा किए हैं। आप कहेंगे कोई भी दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए, इसके साथ साथ कोई भी दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटी होनी चाहिए। यही बात है। अगर मैं कुछ इस पैटर्न के सवाल के बारे में चर्चा करूं, तो ऐसे सवाल भी हमने डिस्कस किए हुए हैं प्रीवियस के लेक्चर में। यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं 7 सेंटीमीटर तथा 24 सेंटीमीटर है और तीसरी भुजा एक पूर्णांक संख्या है, तो त्रिभुजों की संभावित संख्या ज्ञात करें। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमको बताने हैं क्या, जो पॉसिबल है। ठीक है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने का हमारे पास ना सर शॉर्टकट तरीका होता है, यही बात बोलेंगे आप। और ये शॉर्टकट तरीका क्या होता है कि ऐसे पैटर्न के सवाल में ना तीसरी भुजा को गायब कर देते हैं सर, सिर्फ दो भुजाओं की वैल्यू हमको दी हुई होती है। तो ये जो दो भुजाएं की वैल्यू हमको दी हुई है 7 और 24, इसमें सबसे छोटी भुजा को सेलेक्ट करेंगे। 7 है क्या, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया छोटी भुजा 7। इसका आप डबल करिए, 2 गुना करिए, फिर इसमें एक माइनस कर दीजिए। यहां से जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा सर, नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल को बताएगा। समझ पा रहे हैं क्या। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर हम बेसिक से सॉल्व करने की चाहत रखते हैं, तो बेसिक वाला जो तरीका है वो क्या बताता है कि आप ट्राइंगल के बनने की कंडीशंस अप्लाई कर दीजिए। आप कहेंगे कि सर यहाँ पे तो दो भुजाएं दी है 7 और 24, तीसरी भुजा को गायब कर दिया गया है और बोला गया है कि तीसरी भुजा एक पूर्णांक है, इंटीजर है। तो मैंने मान लिया जो तीसरी भुजा है वो x सेंटीमीटर के बराबर है। तो आप कहेंगे कि कोई भी दो भुजा का योग कर देंगे, 7 और 24 का योग करने से 31, तीसरी भुजा x से बड़ी आनी चाहिए। हाँ सर। अच्छा, इन्हीं दो भुजाओं का आप अंतर करेंगे तो आप कहेंगे 17 आएगा, जो तीसरी भुजा x से छोटी होनी चाहिए। तो ये क्या बता रहा है कि x की वैल्यू 17 से बड़ी है और 31 से छोटी है, मतलब x की जो वैल्यू है 18 हो सकता है, 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21, 22, 23, इस तरह से कहां तक पहुंच सकते हैं आप, 30 तक पहुंच सकते हैं क्या। ठीक है। तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ, मैंने क्या कहा, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज, नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, या फिर मैं ये कहूं कि जो त्रिभुज की तीसरी भुजा है x, ठीक है, इसके कितने मान संभव है, बात एक ही है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर हम काउंट कर लेंगे, x की जो वैल्यूज है 18 हो सकते हैं, 19, 20, ऐसे कहां तक, 30 तक। तो 1 2 3 ऐसे हम काउंट करेंगे, कहां तक चलेंगे, 30 तक। ठीक है। जो भी वैल्यूज आएगा वो x के पॉसिबल नंबर ऑफ वैल्यूज हो जाएंगे। तो इसको पता करने का एक और तरीका मैं बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा जो लास्ट के नंबर है 30 है क्या, अच्छा, और जो फर्स्ट के नंबर है 18, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि x की जो पॉसिबल वैल्यूज है ना, उसके जो अधिकतम वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, और ये जो मिनिमम वैल्यू है, ये दोनों का आप क्या करेंगे, डिफरेंस करेंगे, अंतर करेंगे, 30 माइनस 18, और इसमें आप एक जोड़ देंगे। तो ये क्या बताएगा कि x के कितने वैल्यूज पॉसिबल है। ठीक है, देख सकते हैं आप, 13 माइनस 18 12 आएगा, 12 में एक जोड़ेंगे 13। समझ पा रहे हैं क्या।
तो जितने नंबर में x की वैल्यू पॉसिबल होंगे ना, उतने ही नंबर में ट्राइंगल भी बनाई जाएगी। समझ पा रहे हैं क्या? आप बोलेंगे नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल। देख सकते हैं 13 आया था कि नहीं आया था, ठीक है, समझ पाएंगे? ओके, देखिए एसएससी सीजीएल में पूछे गया सवाल है, एबीसी पूर्णांक है तथा त्रिभुज की भुजाएं हैं, यदि AB बराबर 4 है तो त्रिभुजों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ ट्राइंगल बतानी है क्या? यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ है AB बराबर 4, इसका मतलब क्या हुआ सर? आप कहेंगे A गुणा B बराबर 4, यही तो मतलब है ना इसका। अब हम यहाँ पे केसेस बनाएंगे, जैसे कि मैंने कहा केस नंबर 1, तो ये केस नंबर 1 क्या है सर? तो मैंने कहा भाई साहब ABC पूर्णांक है, त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं लेकिन ये पूर्णांक है, इंटीजर्स है, मतलब ABC की वैल्यू एक कंप्लीट नंबर है, डेसिमल वैल्यू वाला नंबर नहीं है। ABC एक कंप्लीट नंबर है। जैसे कि मैंने कहा A की वैल्यू रखा 1, B की वैल्यू रखा मैंने 4, तो 1 गुणा 4 आएगा कि नहीं आएगा? कुछ लोग ये सोचेंगे कि A की वैल्यू 4 रखिए, B की वैल्यू 1 रखिए, 4 गुणा 1 फिर भी 4 आएगा। तो सर 2 केसेस काउंट करेंगे क्या? नहीं, एक ही केस काउंट करना है आपको, समझे क्या? तो ऐसे में बहुत सारे सवाल कराऊंगा, आप अप्रोच को समझते जाइए। मैंने कहा केस नंबर 2, ठीक है, तो केस नंबर 2 A की वैल्यू मैंने रखा 2, B की वैल्यू भी मैंने रखा 2, 2 गुणा 2 4 आएगा क्या? 2 केसेस बना, और कोई तीसरा केस बन सकता है क्या? नहीं। तो आप कहेंगे कि सर यहाँ पे ना हमने 2 केसेस बनाया, केस नंबर 1 जिसमें त्रिभुज की 2 भुजाएं हमको पता चला है 1 और 4, तीसरी भुजा C के बारे में कोई कमेंट कर पाएंगे आप? नहीं। अच्छा, केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2 में हमको त्रिभुज की 2 भुजाएं पता चला है, 2 और 2, तीसरी भुजा C के बारे में कोई कमेंट नहीं किया जा सकता, यही कहेंगे आप। ओके, अब देखो जब भी त्रिभुज की 2 भुजाएं आपको दी हुई होती है तो आप क्या करिए, सबसे छोटी भुजा सेलेक्ट करेंगे। तो आप बोलेंगे कि सर सबसे छोटी भुजा यहाँ पे 1 है, ठीक है, अब इसका क्या कर दीजिए, आप डबल कर दीजिए, ठीक, और इसमें 1 माइनस कर दीजिए, तो यहाँ जो रिजल्ट आएगा ये 1 आएगा क्या? तो ये क्या बताएगा? त्रिभुज की संख्या, नंबर ऑफ ट्राइंगल को बताएगा। ये पहला केस से ट्राइंगल की संख्या हमको पता चला 1। दूसरा केस से पता करेंगे तो आप कहेंगे कि सर सबसे छोटी भुजा, दी गई 2 भुजा में सबसे छोटी भुजा या तो ये वाले 2 को बोलिए या तो ये वाले 2 को बोलिए, कोई भी एक 2 को बोल सकते हैं ना, तो आप कहेंगे मैंने कहा सर ये छोटी भुजा 2 है, ठीक है, और इसका हम डबल करते हैं। अच्छा, फिर 1 माइनस करते हैं, यहां से जो रिजल्ट आएगा ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ ट्राइंगल को बताएगा। तो दूसरा केस में नंबर ऑफ ट्राइंगल 3, अच्छा, पहला केस में नंबर ऑफ ट्राइंगल 1, तो आप बोलेंगे सर 3 और 1 कुल मिला के 4, ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ ट्राइंगल। समझे क्या बात? चमका, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, देखिए दोस्तों, जब हम अगला सवाल करेंगे ना तो ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए है। हम देखेंगे डायरेक्ट कंडीशन क्या दिया है, ये कंडीशन को लिखेंगे ऐसे, फिर केसेस बनाएंगे, फिर केसेस बनाने के बाद सबसे जो छोटी भुजा है इसका हम डबल कर देंगे, 1 माइनस करेंगे, तो आप बोलेंगे सर 2 एकम 2 माइनस 1 आएगा। तो पहला केस से कितने ट्राइंगल बना? 1 ट्राइंगल। दूसरा केस से देखेंगे तो जो छोटी भुजा है उसका डबल करेंगे, 1 माइनस करेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 में 1 माइनस करने पे 3, तो दूसरे केस से कितने ट्राइंगल बने? 3 ट्राइंगल, ठीक है जी। तो आप इसका सम कर देंगे, योग कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो 3 और 1 4 आएगा, और ये जो 4 है ये क्या बताएगा कि सर यही तो है नंबर ऑफ ट्राइंगल। समझ पा रहे हैं क्या? यहां भी तो यही आया था। ओके, अच्छा, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। त्रिभुज एबीसी की 3 भुजाएं एक्स वाई जेड पूर्णांक है, यदि एक्स जेड बराबर 12 है तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है पता करके बतानी है। तो डायरेक्ट आप ये कंडीशन देखिए, आपको कंडीशन दिया है एक्स गुणा जेड बराबर 12, ठीक है। अब हम केसेस बनाते चलेंगे, ठीक, तो आप कहेंगे सर केस 1 बनाएंगे, तो केस 1 क्या बनेगा? आप कहेंगे सर x की वैल्यू ना हम 1 से चालू करते हैं, 1 रखा, ठीक है, फिर 2 रखेंगे तो केस 2 बनेगा। समझ पा रहे हैं क्या? अच्छा, फिर 3 रखा तो केस 3 बनेंगे, कोई डाउट नहीं होगा, ऐसा आप करेंगे तो देखना। तो इस तरह से एक के साथ अब क्या गुणा करेंगे कि 12 आएगा,
12 का गुना करेंगे। अच्छा, 2 के साथ क्या गुना करें तो 12 आएगा, तो सर आप कहेंगे 6 का गुना करेंगे। 3 के साथ क्या गुना करें तो 12 आएगा, तो आप कहेंगे 4 का गुना करेंगे। तो यही 3 केसेस बनेंगे क्या? अगर आप कहेंगे सर x की वैल्यू मान लो 4 रखूंगा, तो इधर z की वैल्यू 3, तो 3 4 ऐसे गुना करिए या फिर 4 3 ऐसे गुना करिए, ठीक है? तो आप एक ही केस लेंगे ना, 3 गुणा 4 12, 4 गुणा 3 12, तो 2 केस बना देंगे, ऐसा मत करना। वैसे तो फिर बोलोगे आप कि सर अगर मैं 6 रखूं तो इधर 2 रखना पड़ेगा, तो 2 6 तो ऑलरेडी हो चुका है ना भाई केस नंबर 2 में, तो 6 2 बोलने का मतलब ही नहीं है, एक ही केस लेना है भाई। समझ गया क्या बात? तो इन 3 केस में आप देखेंगे कि सबसे छोटी भुजा, जैसे कि 1 और 12 में छोटी भुजा 1 है, इसका डबल करेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो भाई साहब ये हो जाएगा 2 एकम 2, 1 माइनस करने पे 1, तो यहाँ पे पहली केस में नंबर ऑफ ट्राइंगल 1 आया। अच्छा, यहाँ पे छोटी भुजा 2 है, डबल करेंगे 1 माइनस करेंगे, ठीक है? तो आप कहेंगे 2 दूनी 4, 1 माइनस करने पे 3 आया, ठीक है? तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्राइंगल मिला केस 2 से वो 3 मिला। यहाँ पे 3 और 4 में छोटी भुजा क्या है? 3 है, इसका डबल करेंगे 1 माइनस करेंगे, तो 3 दूनी 6, 1 माइनस करने पे 5, तो यहाँ से जो नंबर ऑफ ट्राइंगल मिल रहा है बच्चा वो 5 मिल रहा है क्या? अच्छा, मैंने कहा कि आप टोटल कर दो, ठीक? तो टोटल करने पे क्या मिलेगा? 1 और 3 4, 4 और 5 9 आएगा क्या? तो ये जो 9 आया है यही तो है मेरा नंबर ऑफ ट्राइंगल, ठीक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट। ऐसे आपको आंसर करना है, ओके? देखिए एसएससी सीएचएसएल में पूछे गए सवाल है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई ए और बी इस प्रकार है कि गुणनफल ए बी बराबर 24 है, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट देकर रखा गया है 24 के बराबर। हमने कहा ए और बी पूर्णांक है, इंटीजर है, तो संभावित त्रिभुजों की संख्या बताइए। तो मैंने कहा भाई साहब आप जो दी गई कंडीशन है उसको पहले लिख दो, ए गुणा बी बराबर 24 दी गई है क्या? अच्छा, अब आप केसेस लगाइए, तो केसेस लगाते समय आप किन बातों का ध्यान में रखेंगे कि जो शुरू की वैल्यू है ए, ये शुरू करिए 1 से, तो 1 के साथ कॉम्बिनेशन बैठाइए 24 आएगा, 1 गुणा 24 24 के बराबर, ठीक है सर। केस नंबर 2, तो ये जो शुरू की वैल्यू है ना ये सीक्वेंस में आगे बढ़ाते चलिए, ठीक है? 1 के बाद 2 रखा सर, तो 2 का कॉम्बिनेशन बैठाइए, किसके साथ बैठेगा? 12 के साथ बैठेगा, 12 दूनी 24 या 2 12 24 एक ही मतलब है। मैंने कहा केस नंबर 3, ठीक है? तो आप कहेंगे सर ए की वैल्यू आप 3 रख देंगे, तो 3 का कॉम्बिनेशन किसके साथ बैठेगा? 8 के साथ बैठेगा क्या? ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 8। अच्छा, केस नंबर 4, आप कहेंगे सर ए की वैल्यू आप 4 रख सकते हैं, हाँ बिल्कुल, तो बी की वैल्यू क्या होना चाहिए? 6 होना चाहिए, 4 छक्का 24, ठीक? अगर किसी की चाहत है कि मैं केस 5 देखूं, ए की वैल्यू 5 रख के देखता हूं, पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि 5 के टेबल में 24 आता ही नहीं है। किसी की चाहत है कि सर मैं अगला केस 5वां केस बनाना चाह रहा हूं, ए की वैल्यू 6 रख के देखूं, तो रखो, अब कॉम्बिनेशन बनाओ, तो 6 का कॉम्बिनेशन किससे बनेगा? आप बोलेंगे सर 4 से, तो 6 और 4 तो यूज हो चुका है ऑलरेडी ना, रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है? जो कॉम्बिनेशन है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर आप बोलेंगे कि सर अगला केस 5वां केस में मैं अगर ए की वैल्यू 8 रखूं, तो कॉम्बिनेशन 3 आएगा, 8 और 3 का कॉम्बिनेशन बैठता है जो ऑलरेडी हो चुका है भाई, यूज हो चुका है। बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यही मिस्टेक कर सकते हैं आप, ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि ये वाला मिस्टेक आप नहीं करेंगे। अब ये सॉल्व हो चुका है, तो केस नंबर 1 से कितना ट्रायंगल बनेगा? आप कहेंगे कि सर यहाँ पे जो छोटी भुजा है, दोनों भुजा में सबसे छोटी भुजा, इसका डबल करेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ से ट्रायंगल की जो संख्या है वो 1 मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखें दूसरे केस में छोटी भुजा 2 है, इसका डबल करेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो भाई साहब 2 दूनी 4, 1 माइनस करने पे 3, तो यहाँ पे जो ट्रायंगल की संख्या है वो 3 मिलेगा। केस नंबर 3 में बात करें तो आप कहेंगे कि सर छोटी भुजा 3 है, इसका हम डबल करेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो यहाँ से जो ट्रायंगल की संख्या है 3 दूनी 6, 1 माइनस करने पे 5, ठीक है सर, ये 5 आएगा। ओके, अगर हम कहें चौथे केस में छोटी भुजा 4 है, इसका डबल करेंगे 1 माइनस करेंगे, 4 दूनी 8, 1 माइनस करने पे 7, तो जो ट्रायंगल की संख्या है वो कितना आएगा? 7, हाँ कि ना? तो मैंने कहा कि भाई साहब संभावित त्रिभुजों की टोटल संख्या बता दो, तो आप ये सबको ऐड कर देंगे क्या? सर 1 और 3 4, 4 और 5 9, 9 और 7 16, तो सर ये टोटल जो ट्रायंगल पॉसिबल है वो 16 होंगे क्या? आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, ओके?
देखिए एसएससी सीजीएल 2023 में पूछे गए सवाल है, एक अधिक कोण त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यों अधिक कोण है? यदि भुजा पी क्यू बराबर 11 सेंटीमीटर है, क्यू आर बराबर 15 सेंटीमीटर है, तब भुजा पी आर की न्यूनतम पूर्णांक संभव लंबाई याद करें। यहाँ पे ट्राइंगल का टाइप बता दिया गया है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोण त्रिभुज। मतलब आप एक त्रिभुज बनाइए और इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से अधिक होना चाहिए क्या? तो ये वाला वो कोण है क्या जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से अधिक, हाँ कि ना? तो अधिक कोण बोला गया है, कौन सा है? क्यों? ठीक, तो आप यहाँ पे P रख दीजिए और यहाँ पे R रख दीजिए, तो P क्यू R एक अधिक कोण त्रिभुज हो गया क्या? हाँ सर, बात तो सही है। तो इसमें सवाल क्या बोला गया है? पी क्यू की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, क्यू आर की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो पी आर है ना, देखो पी आर की न्यूनतम वैल्यू पता करनी है, लेकिन ये वैल्यू इंटीजर है, पूर्णांक है, एक कंप्लीट नंबर है, डेसिमल वाला नंबर नहीं होना चाहिए पी आर की जो आप न्यूनतम वैल्यू पता करेंगे। समझ पा रहे हैं क्या? तो सबसे पहली बात ये ना सर, अधिक कोण त्रिभुज है तो अधिक कोण त्रिभुज के बनने के कंडीशन क्या कहता है कि सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करेंगे, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे पी आर है क्या? कैसे पता चला सर? क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा कोण यहाँ पे क्यों है, तो इसके सामने की जो भुजा होगा वो सबसे बड़ा भुजा कही जाएगी। ठीक है जी, तो सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर अगर बाकी दो अन्य भुजाओं के स्क्वायर के सम से बड़ा आ जाता है तो ये कौन सा त्रिभुज बनाएगा? अधिक कोण त्रिभुज। बहुत अच्छे से जानते हैं हम लोग। तो आप कहेंगे सर पी आर का स्क्वायर बड़ा है, अब ये हो जाएगा 11 11 121, हाँ कि ना? अच्छा, 15 का स्क्वायर 225 होता है। अब इसको आप ऐड करेंगे, 5 और 1 6 हो जाएगा। अच्छा, 2 और 2 4 हो जाएगा। अच्छा, 1 और 2 3 हो जाएगा। ठीक है जी, और ये बोलेंगे पी आर इधर। अच्छा, ये स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा क्या? तो आपको यहाँ पे 346 का अंडर रूट पता करनी है। तो आप कहेंगे सर 346 के आसपास परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर हम कहें तो सबसे पहले यहाँ पे लिखिए 346। देखिएगा, मैंने कहा 346 के ठीक पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप बोलेंगे सर 324। 346 के ठीक बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप कहेंगे 361। ठीक है, तो आपको अगर स्क्वायर रूट पता करनी हो 324 का, तो आप बोलेंगे सर ये 18 आएगा। अच्छा, 361 का स्क्वायर रूट पता करनी है तो आप बोलेंगे सर 19 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 346 का स्क्वायर रूट पता करनी है, अंडर रूट पता करनी है, तो ये 18 से बड़ी वैल्यू आएंगे और 19 से छोटी वैल्यू आएंगे। मतलब इतना बात तो तय है कि जो 346 का स्क्वायर रूट आने वाला है वो 18 से बड़ी होंगे और 19 से छोटी, मतलब ये डेसिमल में आने वाले हैं, दशमलव में आने वाले हैं। तो 18 दशमलव समथिंग ऐसा मैं कह सकता हूं। ठीक है सर, तो पी आर की जो वैल्यू है ये बड़ी है 18 दशमलव समथिंग से। तो ठीक है, तो अगर मैं कहूं कि पूर्णांक वैल्यू देखनी है मुझे तो डेसिमल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 18 से जस्ट बड़ी मैं कहूं तो अगला पूर्णांक नंबर 19 होगा क्या? अगला इंटीजर जी। ठीक है, फिर आप बोलेंगे पी आर की वैल्यू 18 दशमलव समथिंग से बड़ी है, तो ये तो बहुत सारे वैल्यू हो सकते हैं, 19 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 21 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, 23 हो सकते हैं, ऐसे हम अनंत तक जा सकते हैं, यही कहेंगे आप। अच्छा, तो आपको बोला गया है न्यूनतम पूर्णांक वैल्यू, क्या बोला गया? न्यूनतम पूर्णांक वैल्यू, तो भाई साहब ये 19 हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट। अगर इसी सवाल में आपको अधिकतम पूर्णांक वैल्यू पूछ दिया जाता तो अधिकतम पूर्णांक वैल्यू सर ये तो फिर पता नहीं है कहां पे आएगा। अरे आपको पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? ट्रायंगल बनने का कंडीशंस लगाओ। तो ट्रायंगल बनने का कंडीशंस क्या होता है? मैं इन जनरल ट्रायंगल बनने का कंडीशन बोल रहा हूं ना, ये तो अधिक कोण त्रिभुज बनने का कंडीशन है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनने का कंडीशन है। मैं जस्ट ट्रायंगल बनने का कंडीशन कहूं तो आप बोलेंगे कोई भी दो भुजा का योग करेंगे सर ये 26 आएगा, ये तीसरी भुजा पी आर से बड़ी होनी चाहिए, हाँ कि ना? इन्हीं दो भुजाओं का अंतर करेंगे तो सर ये 4 आएगा, जो तीसरी भुजा पी आर से छोटी होनी चाहिए। यही कहते हैं हम लोग, एक त्रिभुज के बनने के कंडीशन है ये। ठीक है, तो आपको बनानी है अधिक कोण त्रिभुज। ठीक, तो अधिक कोण त्रिभुज के लिए जो पी आर की वैल्यू है न्यूनतम 19 होनी चाहिए और अधिकतम तो कुछ भी हो सकता है, हमको अभी पता नहीं, लेकिन यहां से आप पता लगा पाएंगे क्या कि भाई साहब ट्रायंगल बनाने के लिए जो पी आर की वैल्यू है ना ये 26 से छोटी होंगे और 4 से
बड़ी। ठीक है, तो पहली बात तो न्यूनतम वैल्यू हमने पता कर लिया है, इस अधिक कोण त्रिभुज के लिए पी आर की न्यूनतम वैल्यू 19 है। ठीक है, अच्छा अधिकतम कहां तक जा सकते हैं? 26 से छोटी। ठीक है, तो 26 से जस्ट छोटी 25 होगा क्या? ठीक है, तो आप बोलेंगे कि सर ये हुआ अधिकतम वैल्यू, हाँ कि ना, और ये हो जाएगा न्यूनतम वैल्यू। तो आपको अगर पी आर की अधिकतम पूर्णांक संभव वैल्यू क्या है पूछा जाता तो आप क्या बोलते? 25 बोलते, लेकिन आपको न्यूनतम पूछा गया था। गजब। अब देखना एक मजे की बात बता रहा हूं, इसी सवाल में आपको ये पूछ दिया जाता कि बताइए पॉसिबल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑब्ट्यूज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, नंबर ऑफ पॉसिबल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सर मतलब आप ये पूछना चाह रहे हो क्या कि अधिक कोण त्रिभुज की संभावित संख्या बताइए? हाँ भाई, यही पूछना चाह रहा हूं। तो आप बोलेंगे कि सर जो तीसरी भुजा पी आर है, इसके जितने भी वैल्यूज पॉसिबल है उतने ही नंबर्स में ये ट्राइंगल बनेंगे, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो आप कहेंगे सर ये जो तीसरी भुजा पी आर है इसकी न्यूनतम वैल्यू तो 19 है, हाँ कि ना, और जो अधिकतम वैल्यू है वो 25 है। तो आप कहेंगे कि जो तीसरी भुजा पी आर है 19 हो सकता है, 20 हो सकता है, 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, हाँ कि ना, तो नंबर ऑफ पॉसिबल ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कितने होंगे? 7 होंगे क्या? गजब। या फिर मैंने एक और तरीका आपको बताया था चेक करने का, नंबर ऑफ ट्राइंगल चेक करने का तरीका बताया था कि तीसरी भुजा की जो वैल्यूज पॉसिबल है उसमें अधिकतम वैल्यू देखिए 25 है, अच्छा न्यूनतम वैल्यू देखिए तो सर 19 है। ये दोनों को आपस में माइनस करेंगे और एक यहाँ पे जोड़ देंगे, तो यहां से जो वैल्यू आएगा ये क्या बताएगा? नंबर ऑफ पॉसिबल ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हमको चाहिए। तो आप बोलेंगे 25 में 19 माइनस करने से कितना होगा? 6, 6 में 1 जोड़ने से 7। समझ पा रहे हैं क्या बात? यही तो आया यहां पर भी। गजब। देखिए एक अधिक कोण त्रिभुज के बारे में बात करी गई है जिसकी तीन भुजाएं 9 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर है। सवाल में साफ साफ शब्दों में मेंशन करी गई है कि त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा 21 सेंटीमीटर है। मतलब यहाँ जो 21 सेंटीमीटर वाली भुजा है ना, ये त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है, ऐसा सवाल कह रहा है। यदि तीसरी भुजा x जो कि एक पूर्णांक है, जो पिछले सवाल की तरह हम बात करेंगे, ठीक है, मतलब x की वैल्यू कोई डेसिमल वैल्यू नहीं होगा, इंटीजर होगा, कंप्लीट नंबर होगा, तो ऐसे सिचुएशन में बताइए कितने त्रिभुज संभव है जो अधिक कोण त्रिभुज होंगे। तो अधिक कोण त्रिभुज बनाने का कंडीशन आप पहले अप्लाई करो। आप बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर किया जाएगा, जो बड़ी होनी चाहिए अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से, हाँ कि ना। अच्छा 21 का स्क्वायर 441 होगा, अच्छा 9 का स्क्वायर 81, इधर लिखेंगे x स्क्वायर। आप कहेंगे 441 में ना सर हम माइनस करेंगे 81 को, तो ये 0 आएगा, 14 में 8 गया 6 और यहाँ पे बचेगा 3। ठीक, तो आप कहेंगे सर इधर 360 बचेगा और राइट साइड में x स्क्वायर बचेगा और स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा तो बचेगा मात्र ये x, हाँ कि ना। तो आप बोलेंगे कि सर 360 का हमको चाहिए स्क्वायर रूट, वर्गमूल चाहिए। इसके लिए ना 360 की ठीक पहले परफेक्ट स्क्वायर नंबर देखेंगे, 360 की ठीक बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो आप बोलेंगे सर 324 और इधर क्या होगा? तो आप बोलेंगे 361। ठीक है क्या? तो हम ये बात जानते हैं कि जो 324 है ये 18 का स्क्वायर होता है। अच्छा 361 ये ना सर 19 का स्क्वायर होता है। तो अगर मैं कहूं 360 का स्क्वायर रूट पता करो, वर्गमूल पता करो, तो आप कहेंगे कि सर 18 से बड़ी होंगे लेकिन 19 से छोटी, जाहिर सी बात है डेसिमल में आएगा। ठीक, तो 18 दशमलव समथिंग यही आएगा क्या? अच्छा तो आप कहेंगे कि सर ये 18 दशमलव समथिंग ये बड़ी होंगे किससे? x से। इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू छोटी है किससे? 18 दशमलव समथिंग से, हाँ कि ना। अब x एक पूर्णांक है, ठीक है, कंप्लीट नंबर है, तो 18 दशमलव समथिंग से छोटी पूर्णांक क्या क्या होंगे? खुद 18 होंगे, हाँ सर बिल्कुल होंगे।
अरे 18 दशमलव समथिंग, इससे छोटी पूर्णांक वैल्यू खुद 18 होंगे। हाँ, 17 भी हो सकते हैं, 16 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं। कहां तक बोलेंगे? तो आप बोलेंगे 18 तक, 1 से 18। क्या बोलेंगे आप? 1 से 18 तक पॉसिबल है। यहाँ पे x की वैल्यू, कौन सा कंडीशन लगाया? अधिक कोण त्रिभुज बनने का हमने कंडीशन लगाया, तो ये हमको समझ में आया। अच्छा, अब हम त्रिभुज बनने का कंडीशन लगा लेते हैं। 3 भुजाएं 9, 21 x, ठीक है। 2 भुजाओं का योग करेंगे, तीसरी भुजा x से बड़ी आनी चाहिए। इन्हीं 2 भुजाओं का आप अंतर करेंगे, तीसरी भुजा x से छोटी आनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर मैं कहूं कि x की वैल्यू 12 से बड़ी 13 हो सकते हैं, 14 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं। कहां तक पहुंचेंगे? 30 से छोटी। तो 30 से छोटी पूर्णांक जस्ट कहें तो आप बोलेंगे 29, ठीक है क्या? अच्छा, तो मुझे अगर अधिक कोण त्रिभुज बनानी है, मुझे अगर अधिक कोण त्रिभुज बनानी है और x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है ये चेक करूं, ठीक, तो मुझे ये दोनों कंडीशन देखना पड़ेगा। अधिक कोण त्रिभुज बनने के कंडीशन में x की क्या क्या वैल्यूज है। अच्छा, और त्रिभुज बनना भी तो जरूरी है ना, तो त्रिभुज बनने के लिए जो कंडीशन है, इस हिसाब से x की वैल्यू क्या क्या है ये देखेंगे। दोनों में जो कॉमन होंगे हम वही नंबर्स यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो भाई साहब 13 क्या यहाँ पर है? हाँ सर बिल्कुल, 1 से 18 तक में 13 आता है ना भाई, तो आप बोलेंगे x की न्यूनतम वैल्यू 13, ठीक। अच्छा, फिर हम बोलेंगे 14, हाँ सर यहाँ पे है 1 से 18 में 14 आता है, ठीक। 15 भी आता है, 16 भी आता है, ठीक है, 17 भी आता है, 18 भी आता है। यही कहेंगे कि नहीं कहेंगे? जो दोनों में कॉमन है, यहां पर भी और यहां पर भी, ठीक है। तो बस फिर जितने नंबर्स में x की वैल्यू पॉसिबल है 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इतने नंबर्स में ट्राइंगल बनेंगे, ठीक। तो आप कहेंगे 6 नंबर ऑफ ट्राइंगल बनेंगे सर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और ये ट्राइंगल कैसे होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, अधिकतम वैल्यू 18, न्यूनतम वैल्यू को हम माइनस करेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो यहां से भी क्या आएगा? देखो 18 में 13 घटाएंगे 5, 5 में 1 जोड़ेंगे 6। समझ पाए क्या? ओके, देखिए एक अधिक कोण त्रिभुज में अधिक कोण के सामने की भुजा k सेंटीमीटर है, जहां अन्य दो भुजाएं 12 और 17 सेंटीमीटर है। तो ऐसे कितने त्रिभुज संभव है जो अधिक कोण त्रिभुज होंगे? ठीक है जी, तो आप कहेंगे कि सर 12 17 और ये k सेंटीमीटर, इस तरह से 3 भुजाएं हैं, और ये जो k सेंटीमीटर वाली भुजा है ना, ये अधिक कोण के सामने की भुजा है, मतलब ये सबसे बड़ी भुजा कही जाएगी क्या? हाँ, तो यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, कौन सी चीज? कि भाई साहब ये जो तीसरी भुजा k है ना, ये प्रॉपर मेंशन किया जाना चाहिए था कि ये पूर्णांक को बताएगा, कंप्लीट नंबर को बताएगा, इंटीजर को बताएगा। ऐसा कैसे पता चला सर आपको? ऐसा इसलिए मुझे पता चला क्योंकि ऐसे पैटर्न के सवाल में ये जो तीसरी भुजा हुआ करता था, ये हमेशा एक पूर्णांक कही जाती थी, ठीक है, इंटीजर कही जाती थी, कंप्लीट नंबर, डेसिमल वैल्यू वाला नंबर नहीं होना चाहिए तीसरी भुजा की वैल्यू। तो ऐसे पैटर्न के सवाल में अगर ये मेंशन नहीं किया गया है तो आप ऐसे अज्यूम कर लेंगे। ओके, चलिए आप बोलेंगे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के सम से बड़ी आनी चाहिए, ठीक है। तो सर आप कहेंगे कि 12 का स्क्वायर 144, 17 का स्क्वायर 289, ठीक है। फिर हम ऐड कर देंगे सर इसको, 9 4 13, 4 8 12 1 13, फिर 2 1 3 और 1 4। फिर आप कहेंगे कि सर 433 का हम रूट पता करेंगे, ठीक है क्या? क्यों? क्योंकि जो स्क्वायर है इधर आके रूट में बदल जाएगा, ठीक है। तो आपने कहा कि 433 की ठीक पहले और ठीक बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहें तो 400 441, ठीक। हमने कहा कि सर 400 का अगर हम स्क्वायर रूट पता करना चाहें तो ये तो 20 होता है, 441 का स्क्वायर रूट सर ये 21 होता है, इसका मतलब 433 का स्क्वायर रूट पता करने की चाहत रखें तो ये 20 से बड़ी 21 से छोटी, मतलब डेसिमल वैल्यू आएगा क्या? 20 दशमलव समथिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 20 दशमलव समथिंग पता किया है रूट 433 की वैल्यू। अब यहाँ पे जो k है ये बड़ी है रूट 433 से, मतलब k बड़ी है 20 दशमलव समथिंग से, और k क्या है सर? पूर्णांक है, कंप्लीट नंबर है। तो 20 दशमलव समथिंग से बड़ी वैल्यू शुरू होंगे 21 से, 22 हो सकते हैं, हाँ 23 हो सकते हैं, बिल्कुल
24 हो सकते हैं, बिल्कुल। तो ये कहां तक जाएगा नहीं पता, अनंत तक हो सकते हैं, लेकिन शुरू कहां से होंगे 21 से। यही बात है। ये तो हो गया अधिक कोण त्रिभुज बनने की कंडीशन से हमने पता किया के पॉसिबल वैल्यूज। अब हम एक ट्रायंगल बनने की कंडीशन देख लेते हैं। ट्रायंगल भी तो बनना जरूरी है। आप कहेंगे कि सर 12, 17 और ये के, तीन भुजाएं हैं अधिक कोण त्रिभुज के। हमने कहा कि ये दो भुजाओं का योग करेंगे, सर ये 29 आएगा। तीसरी भुजा के से बड़ी होना चाहिए, इन्हीं दो भुजाओं का अंतर करेंगे 5 आएगा। तीसरी भुजा के से छोटी होनी चाहिए। तो इस हिसाब से अगर हम कहें तो के की वैल्यू 5 से बड़ी 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। इस तरह से 10, 11, 12 ऐसे कहां तक जा पाएंगे? 29 से ठीक 29 से ठीक पहले की पूर्णांक वैल्यू आप बोलेंगे 28 तक जा सकते हैं। अब ये दोनों में जो कॉमन है वो आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे 21 से शुरू हो रहे हैं, अनंत तक जा रहे हैं। यहाँ 6 से शुरू हो रहे हैं, लेकिन 28 तक जा रहे हैं। तो 21 और यहाँ पे 21 है कि नहीं? ओके। और हम कहें कि 21 से 28, यहां पर भी 21 से 28 है, तो आप कहेंगे कि जो के की पॉसिबल वैल्यू है 21 हो सकता है, 22 हो सकता है, 23 हो सकता है, 24 हो सकता है, 25 हो सकता है, 26 हो सकता है, 27 हो सकता है, 28 हो सकता है। हाँ कि ना? तो आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 आएंगे सर आंसर, ठीक है। 8 त्रिभुज संभव है जो अधिक कोण त्रिभुज होंगे। या फिर दूसरे तरीका क्या बोला था मैं, आखिरी वैल्यू के का जो आखिरी वैल्यू है 28 है, और जो पहली वैल्यू है वो 21 है। दोनों को आपस में माइनस कर दो और एक जोड़ दो, तो यहां से भी आपको 8 मिलेगा। क्या 28 में 21 माइनस करने से 7, 7 में 1 जोड़ने से 8, ठीक है क्या? सुपर। देखिए, अधिक कोण त्रिभुज की संभावित संख्याएं पूछे जाने वाले पैटर्न के सवाल में ये एक नए पैटर्न का सवाल है, जिसमें अधिक कोण त्रिभुज की तीन भुजाएं बताई गई है 8, 15, x, लेकिन इसमें से कौन सी बड़ी भुजा है ये नहीं बताया गया है। तो ऐसे सिचुएशन में त्रिभुज की संभावित संख्याएं पता करनी हो तो क्या करें? तो हम केसेस बनाएंगे। कितने केस बनेंगे सर? ऐसे इस पैटर्न के सवाल में दो केस बनेंगे, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। दोनों ही केस में ना सबसे पहले आप उन भुजाओं को लिख डालो, 8, 15, x, 8, 15, x। तो अब हम ना बड़ी भुजा मानेंगे। कैसे मानेंगे सर? जो तीसरी भुजा पता नहीं होता ना, जिसको हमेशा एक पूर्णांक है बोला जाता है जी, x, तो इसी x को आप क्या मान लीजिए? बड़ी भुजा, ठीक है क्या? ओके। और दूसरा केस में रह जाएगा ये दो भुजाएं, x को तो आपने बड़ी भुजा मान लिया पहला केस में, दूसरा केस में दो भुजा रह गया, तो इसमें जो बड़ी भुजा है ये हम मान लेंगे, ठीक है। और सेम पैटर्न के सवाल होंगे जिसमें बोल दिया जाएगा न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। तो ऐसे ही प्रोसेस आपको करना है, बस कंडीशन बदल जाएगा। अधिक कोण त्रिभुज के लिए अधिक कोण त्रिभुज बनाने का कंडीशन लगाएंगे, न्यून कोण त्रिभुज के लिए न्यून कोण त्रिभुज बनाने का कंडीशन लगाएंगे, ठीक है जी। ओके, तो हमने कहा कि सबसे पहले तो आप ना ट्रायंगल बनाने का कंडीशन बात करो, ठीक है जी। आप कहेंगे 8 और 15 23, तीसरी भुजा x से बड़ी होनी चाहिए। 8 और 15 का डिफरेंस आप कहेंगे 7, तीसरी भुजा x से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो एक ट्रायंगल बनानी है। इन जनरल ट्रायंगल बनाने के लिए ये जो x की वैल्यू है ये क्या क्या पॉसिबल, 7 से बड़ी 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 कहां तक पहुंच सकते हैं? तो 23 की ठीक पहले की पूर्णांक वैल्यू 22 तक पहुंच सकते हैं। ये हो गया जस्ट ट्रायंगल बनाने के लिए x की पॉसिबल वैल्यू। लेकिन हमको किस टाइप का ट्रायंगल चाहिए? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो अब हम ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल बनाने की कंडीशन लगाएंगे। आप कहेंगे सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर करिए, बड़ी आनी चाहिए अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग से। 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, 15 का स्क्वायर 225, दोनों को हम ऐड करेंगे तो सर ये हो जाएगा 289, और इधर x स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा। तो सर x की जो वैल्यू आएंगे यहाँ पे ये बड़ी आएंगे किससे? 17 से, क्योंकि 17 ये 289 का वर्गमूल होता है, ठीक है जी। ओके, तो 17 से बड़ी पूर्णांक वैल्यू 18 हो सकते हैं, हाँ सर, 19 हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 22 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं। लेकिन ट्रायंगल भी तो बनना जरूरी है, और ट्रायंगल बनने के लिए x की अधिकतम वैल्यू 22 है क्या, तो अपन 22 तक जा सकते हैं। ये हो जाएगा 20, ये 21 और ये 22,
ठीक है। तो पहले वाले केस से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने मिले पहले वाले केस से, तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब हम दूसरे वाले केस से पता कर लेंगे, फिर दोनों को ऐड कर लेंगे, यही हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। देखिए सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे 15 है, तो आप कहेंगे 15 का स्क्वायर 225 होगा, ये वैल्यू बड़ी होना चाहिए 8 और x की स्क्वायर के सम से। 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे प्लस x का स्क्वायर, 64 इधर आके माइनस होगा 225 के साथ, 5 में 4 माइनस करने से ये 1 होगा, 22 में 6 माइनस करने से सर ये 16 होगा, ठीक है। इधर लिखेंगे x स्क्वायर, स्क्वायर इधर आके रूट में बदल जाएगा क्या, अच्छा तो x यहाँ पे छोटी है तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, x की वैल्यू ना सर छोटी है किससे, रूट 161 से, ठीक। आप कहेंगे कि सर रूट 161 की वैल्यू चाहिए ना, तो हम जानते हैं 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, तो भाई साहब 161 का आपको रूट पता करनी है तो 12 से बड़ी आएंगे 13 से छोटी आएंगे, तो आप बोलेंगे डेसिमल वैल्यू मिलेगा सर ये ना 12 दशमलव समथिंग, 12 दशमलव समथिंग, ठीक है। और इससे छोटी होंगे x की वैल्यू, यही बात है, ठीक है। तो 12 दशमलव समथिंग से छोटी पूर्णांक वैल्यू क्या खुद 12 हो सकता है, हाँ सर 11 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, लेकिन एक ट्राइंगल बनने के लिए भी तो कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। x की जो न्यूनतम वैल्यू है, जो सबसे छोटी वैल्यू पॉसिबल है ट्राइंगल बनने के लिए वो 8 है, ठीक है। तो आप कहेंगे ये सेकेंड केस में x की जो पॉसिबल वैल्यू है उसमें न्यूनतम वैल्यू 8 होंगे, 9 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं क्या, हाँ सर अभी बताया था। तो आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, यहां पे कितने ट्राइंगल बने, तो आप बोलेंगे सेकेंड केस में भी 5 ट्राइंगल बने, ठीक है। तो 5 और ये 5 टोटल कर देने से क्या आ जाएगा 10, ठीक है जी, यही तो हमारा आंसर है, ऑप्शन ए करेक्ट, ओके। देखिए दोस्तों मैंने कहा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर ये त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं और ये तीनों भुजाएं मिलकर एक ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है जिसको हम कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट, तो आप कहेंगे कि सर ये तीनों भुजाएं एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं होंगे जिसमें सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है और इसके सामने की भुजा सबसे बड़ा भुजा कही जाएगी, यही कहेंगे क्या। और चेक करने के लिए कंडीशन क्या होता है, आप कहेंगे अगर सबसे बड़ा भुजा का स्क्वायर अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के ठीक बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि ये तीनों भुजाएं मिलकर एक पाइथागोरस ट्रिपलेट का निर्माण करेंगे, मतलब एक समकोण त्रिभुज की ये भुजाएं कही जाएगी, यही बात है। चेक करके देखें, चेक करने से पहले अलजेब्रा का फार्मूला पता होना चाहिए। मैंने कहा कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे कैपिटल ए का स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का स्क्वायर प्लस 2 कैपिटल ए कैपिटल बी, यही कहते हैं। अच्छा माइनस वाला फार्मूला लिखिए, मैंने कहा a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर करिए, तो आप कहेंगे कैपिटल a का स्क्वायर लिखेंगे प्लस कैपिटल b का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 2ab, ठीक, यहाँ प्लस था इसलिए प्लस 2ab, यहाँ माइनस है तो माइनस 2ab, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं सर हम लोग, देखिए मैंने कहा a का स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर करना है तो a की पावर 4 आएगा क्या सर, ठीक है। फिर b का स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो b की पावर 4, फिर लिखेंगे 2 a के जगह a स्क्वायर है, b के जगह b स्क्वायर है, हाँ कि ना। अच्छा अब देखो इधर राइट साइड में माइनस वाला, तो आप बोलेंगे a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 लिखेंगे माइनस 2 a की जगह a स्क्वायर है, b की जगह b स्क्वायर है, ठीक है। लिखेंगे प्लस 2ab का होल स्क्वायर, तो आप बोलेंगे 2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा a का स्क्वायर फिर b का स्क्वायर, ठीक। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मैंने कहा a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस मैंने लिखा यहाँ पे 2a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है जी, बराबर है क्या ये इसके, चेक कर लो, a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, यहाँ पे माइनस का 2 है और यहाँ पे प्लस का 4 है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2, लिखेंगे a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर यहाँ पे आया है, ठीक है,
ये अन्य दो भुजाओं के स्क्वायर के योग के ठीक बराबर है क्या? इधर a की पावर 4, इधर a की पावर 4, b की पावर 4, b की पावर 4, 2a स्क्वायर b स्क्वायर 2a स्क्वायर b स्क्वायर है क्या? तो आप कहेंगे कि जब भी, इधर आओ, मैंने कहा जब भी इस तरह के फॉर्मेट में तीन भुजाएं दी गई हो तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का निर्माण करेंगे। मतलब जो त्रिभुज होंगे वो समकोण त्रिभुज होंगे, समकोण त्रिभुज, जिसको कहा जाएगा राइट एंगल ट्राइंगल। समझ पा रहे हैं क्या बात? ठीक, तो मैंने कहा कि मान लो इसी a की जगह m है, ठीक है, और b की जगह n है, तो ये कैसा दिखेगा? आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर। बिल्कुल सही बात, लिखेंगे इसको 2mn, ठीक है। फिर हम लिख सकते हैं इसी को, आप कहेंगे m का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर, हाँ कि ना? तो अगर त्रिभुज की तीन भुजाएं इस फॉर्मेट में दी हुई है या इस फॉर्मेट में दी हुई है, बात एक ही है क्या? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट का निर्माण करेंगे, समकोण त्रिभुज कही जाएगी। जैसे कि एक सवाल दी गई है यहाँ पे, ठीक है, त्रिभुज की तीन भुजाएं दी गई है एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 2mn एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये जो सीक्वेंस है आगे पीछे हो सकते हैं, अरे त्रिभुज की तीन भुजाएं ही तो है ना ये, ठीक है। तो बताइए कैसा त्रिभुज है? आप कहेंगे समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्राइंगल, हाँ कि ना? अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये जो त्रिभुज की तीन भुजाएं जिस फॉर्मेट में दी हुई है, अगर हम चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि जैसे कि a इक्वल m b इक्वल n, ऐसा बोले थे। मैंने कहा a इक्वल टू x लिख दिया और b इक्वल टू मान लो 1 लिख दिया, ठीक है जी। ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं। तो अब ये फॉर्मेट कैसे बदला जाएगा? आप कहेंगे कि सर ये x का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, हाँ कि ना? फिर 2x हो जाएगा, फिर कहेंगे सर ये x स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा क्या? ठीक, तो जैसे कि एक सवाल और पूछा गया है यहाँ पे, एमटीएस में पूछे गए सवाल, x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1, 2x, इस तरह के त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, बताइए कैसा त्रिभुज है? तो आप बोलेंगे समकोण त्रिभुज है सर, राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। किसी दिन आपको ये बोला जा सकता था, यहाँ पे जी, किसी दिन आपको ये बोला जा सकता था, मान लो मैंने कहा कि a की वैल्यू x है, b की वैल्यू 2 है, तब भी फॉर्मेट दिखेगा आपको, इसी फॉर्मेट में दिखेगा, लेकिन थोड़ा सा अलग फॉर्म में दिखेगा। कैसे? आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अच्छा, फिर बोलेंगे सर 2 दूनी 4x, फिर कहेंगे सर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4, इस तरह से। तो ये भी पॉसिबल है, किसके लिए? समकोण त्रिभुज की भुजाएं होने के लिए ये पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। तो अलग अलग ऐसे फॉर्मेट हो सकते हैं। तो एक कोई भी फॉर्मेट आप ध्यान रखेंगे, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाने का ये फॉर्मेट है, तीन भुजाएं, ठीक है जी। ठीक है दोस्तों, ये रहा ट्रायंगल का डे 3 लेक्चर, जिसमें हमने 20 से 25 सवालों का कलेक्शन डिस्कस किए, जो कि प्रीवियस ईयर सवाल थे, ट्रायंगल के टाइप से रिलेटेड, साथ के साथ ट्रायंगल के फॉर्मेशन के कंडीशन के ऊपर बेस्ड, इसके अलावा पाइथागोरस ट्रिपलेट से रिलेटेड सवाल। आपने देखा होगा पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंस है उसका याद होना, ये आप सवाल में फील कर पाए होंगे। साथ के साथ ट्रायंगल के टाइप्स में हम एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल के बनने के कंडीशंस को लेके सवाल सॉल्व किए, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को लेके सवाल सॉल्व किए, अलग अलग लेवल के सवाल, ठीक है। तो आप काफी एंजॉय कर रहे होंगे, अगर आप डे 1 से क्लास वॉच कर रहे होंगे तो आपको सारी चीजें बेहतरीन तरीके से कनेक्ट हो रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। आप अपना फीडबैक जरूर बताया करें वीडियो के कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। तो ये जो ज्योमेट्री का सीरीज है, इसका जो क्लास नोट्स पीडीएफ है, वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हो जाएगा। मैथ्स एकेडमी बाय खुमेश सर, ये टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो जरूर आप लाइक कर दिया करें, कमेंट बॉक्स पे अपना फीडबैक बताया करें, ठीक है। वीडियो के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर किया करें, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कनेक्ट कर सके, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर एंड करते हैं। नेक्स्ट जो डे 4 लेक्चर होगा उसमें हम ट्रायंगल्स के अलग अलग थ्योरम्स के बारे में चर्चा करेंगे और सवाल सॉल्व करेंगे, ओके।